तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि काल से होगा। इसके पहले वीडियो में जो है हम क्रिया पढ़ा चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं इसी वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से जो है आप क्रिया का जो है कि वीडियो लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जो है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटा प्रेस कर दें, ताकि हमारे जो भी नोटिफिकेशन होगा आप तक जरूर पहुंचेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि काल से होगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, काल का मतलब क्या होता है आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, काल का मतलब होता है समय। मेरे प्यारे साथियों, काल का मतलब क्या होता है? काल का मतलब होता है समय, यानी टाइम। काल का मतलब होता है समय यानी टाइम। देखिए यहाँ पर इसका जो है परिभाषा लिखा हुआ है काल का। देखिएगा, जिसे लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें काम का होने का समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से हमें काम का होने का समय का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा है कि काल के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा कि काल का जो है 3 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मेरे प्यारे साथियों? एक होता है भूतकाल, यानी जो बीत गया है, और एक होता है वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, और एक होता है भविष्य काल जो आने वाला है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 3 काल होते हैं। कौन कौन से? एक भूतकाल जो बीत चुका है, और एक होता है वर्तमान काल जो अभी हम लोग बातें कर रहे हैं या चल रहे हैं, ये सब क्या है? वर्तमान काल है। और एक जो है कि भविष्य काल जो हमारे भविष्य में आएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे ये सब का भी जो है अपना अपना भेद होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि भूतकाल का भी भेद कितने होते हैं? तो 6 होता है। इस सर्कल में ध्यान दीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और जो है कि वर्तमान काल कितना होता है? तो 5 होता है। उसी प्रकार से भविष्य काल का भी 3 होता है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है कि भूतकाल का यहाँ पर परिभाषा समझेंगे कि भूतकाल का परिभाषा होता क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि भूतकाल हमें यह कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न हो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। यानी बोल रहा है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय, यानी अतीत, जो अतीत होता है वो उसमें कार्य संपन्न हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। यहाँ पे आपको परिभाषा हम लिख चुके हैं। आप लोग जो है कि अपने कॉपी में नोट बनाते चलिएगा, ताकि आप लोग को बेहद तरीका से बाद में रिवीजन करने में दिक्कत ना हो, और जो है कि आप लोग बेहद तरीका से उसे रिवीजन कर सके। अब देखिए हम बात करते हैं कि भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं? भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, इस सर्कल में ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के भी 6 भेद होते हैं। वो कौन कौन से भेद होते हैं? थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रेड कलर में लिखा है। जैसे एक होता है सामान्य, एक क्या होता है? एक होता है सामान्य भूतकाल, एक होता है सामान्य भूतकाल, और दूसरा होता है आसन भूतकाल, और तीसरा होता है अपूर्ण भूतकाल, चौथा होता है पूर्ण भूतकाल, पांचवा होता है संदिग्ध भूतकाल, और छठा होता है हेतु भूतकाल। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि यहाँ तक तो समझ गए हैं कि भूतकाल के भेद जो है 6 प्रकार से होते हैं, जो कि इस बोर्ड पर लिखा है। आप लोग अपने नोट फाइंड में उतारते चलेगा। अब मेरे प्यारे साथियों, हम बात करने वाले हैं जो कि सामान्य भूतकाल होगा। अब क्या होगा? भूतकाल जो है कि सामान्य भूतकाल होगा। जैसे सामान्य भूतकाल का यहाँ पर परिभाषा लिखा है। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। यानी बोल रहा है सामान्य भूतकाल कि क्रिया के जिस रूप से साधारणतः काम के बीते हुए समय में होना पाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सामान्य भूतकाल कहते हैं। देखिए इसका मैं आपको कुछ जुगाड़ बता देता हूं, जिसके माध्यम से जो है कि
आप सामान्य भूतकाल का क्वेश्चन कहीं पे भी देखिएगा तो आपको तुरंत टिक लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम जुगाड़ लिखे हुए हैं, इस जुगाड़ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे लास्ट में आ आए, या आए, ई आए, ए आए, ई आए, ये जो है लास्ट में जहां कहीं दिखे, लास्ट में जहां कहीं दिखे, लास्ट में बुझिए कि जहां कहीं आपको आ या ई दिखे तो समझ जाइएगा वो कौन सा क्वेश्चन है, तो जो है कि सामान्य भूतकाल का जो है क्वेश्चन है। अब हम उसका उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि वह गया, यानी इस जुगाड़ में आपको बताए थे कि क्या आएगा, या, तो इसमें क्या रहे, या रहे, यानी क्या बोल रहे कि वह गया। उसी प्रकार से है कि वर्षा हुई, यानी लास्ट में क्या है, लास्ट में जो है आपका ई है। ठीक है, अब यहाँ पे थर्ड नंबर उदाहरण में देखिएगा, जिससे लिखा है कि राहुल ने किताब पढ़ा, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है, पढ़ा लिखा है तो पढ़ा का मतलब हो गया आ, लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट में आ रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब जो है सामान्य भूतकाल का उदाहरण है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि लड़के आए, यानी लास्ट में क्या है, लास्ट में मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में जो है आपको ए है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप जो है यहाँ पर सामान्य भूतकाल को जो है कि बेहद रूप से समझ गए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट में बात करते हैं, जो कि आसन भूतकाल है। क्या लिखा है, आसन भूतकाल, यानी इसका परिभाषा समझेंगे। लिखा है कि क्रिया के जिस रूप में भूतकाल में शुरू होकर अभी जो है समाप्त हुआ, उसे हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। आसन भूतकाल का परिभाषा हम यह बता रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप में भूतकाल में शुरू होकर, भूतकाल में शुरू होकर अभी जो है कि समाप्त हुआ है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। तो यहाँ पर इसको भी पहचानने का आपको कुछ जुगाड़ बता दे रहे हैं। यहाँ पर हम जुगाड़ लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आ है, या है, ई है, ए है, ये सभी क्या है कि जहाँ लास्ट में दिखे वो समझ जाइएगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है, तो आसन भूतकाल है। तो चलिए यहाँ पर उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे लिखा है कि मनोरमा अभी गई है, यानी लास्ट में क्या है मेरे प्यार से, ई है। उसी प्रकार नेक्स्ट उदाहरण में समझेंगे। जैसे लिखा है कि मैंने केला खाया है, मेरे प्यार साथी छूट गया है, तो क्या लास्ट में या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम जो भी आपको जुगाड़ बताए हैं, सब जो है उसी प्रकार जो है क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए बात करते हैं। यहाँ पर थर्ड नंबर लिखा है कि वर्षा हुई है, यानी लास्ट में क्या है, ई है। जहां पर हम तो आपको बता दें, जहां कहीं ई है, आ है, ये जहां कहीं आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि आसन भूतकाल का क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सामान्य भूतकाल और जो है कि आसन भूतकाल बेहद तरीका से समझ गए होंगे। अब मेरे प्यारे साथियों हम बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर लिखा है अपूर्ण भूतकाल। इसका हम जो है परिभाषा समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु उसके समाप्ति का पता नहीं चलता, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी अपूर्ण भूतकाल का जो है परिभाषा हमें यह बतलाता है कि इससे यह ज्ञात होता नहीं है कि क्रिया जो है भूतकाल में हो रही थी किंतु उसके समाप्ति होने का हम लोग को पता नहीं चलता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। देखिए इसका भी कुछ जुगाड़ है जो कि आप बेहद तरीका, यानी आप आसानी तरीका से जो है कि अपूर्ण भूतकाल को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पर जुगाड़ में लिखे हैं, जहाँ पर भी हो रहा था, रही थी, रहे थे, यानी जहाँ पर भी आपको लास्ट में दिखे
तो समझ जाएं मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में जहां कहीं भी आपको दिखे रहा था, रही थी, रहे थे, तो समझ जाइए वो क्या है, समझ जाइएगा वो जो है अपूर्ण भूतकाल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है कि बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, और हम जुगाड़ में क्या बताएं, रहा था, रही थी, रहे थे, जो यहाँ पर देख सकते हैं रहे थे, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, रहे थे। उसी प्रकार सेकंड जो है, उसी प्रकार सेकंड जो है उदाहरण में समझेंगे। जैसे यहाँ पर लिखे कि काजल पढ़ रही थी, यानी काजल क्या कर रही थी, काजल पढ़ रही थी। तो यहाँ पर जुगाड़ में देखिएगा बोर्ड पे ध्यान से, तब आप लोगों को जो है बेहतर तरीके से समझ में आ जाइएगा। देखिए मेरे प्यारे साथियों, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उससे आप लोग जो है अपना एक नोट बनाते चलिए, ताकि आप लोगों को जब भी एग्ज़ाम नज़दीक में आए, यानी एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले, 10 दिन पहले, उससे होता क्या है कि आप यदि नोट्स बनाइएगा तो आप रिवीजन तो कीजिएगा ही, उसके बाद आप जो है कि एग्ज़ाम देकर अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम जो है कि यहाँ पर 3rd नंबर में उदाहरण में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि राजू जा रहा था, यहाँ पर क्या लिखा है, रहा था। उसी प्रकार है राजा चल रहा था, और जो है कि राधा गा रही थी। यानी कि जिस क्वेश्चन के लास्ट में आपको रहा है, बोले सॉरी, आपको रहे थे, रही थी या रहा था, जहां कहीं भी दिखे तो समझ जाइए कि वो क्या है, वो अपूर्ण भूतकाल है। चलिए अब हम बात करते हैं पूर्ण भूतकाल। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या, तो पूर्ण भूतकाल लिखा है, यानी कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि काम भूतकाल में पूर्ण यानी पूरा हो गया है, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। यानी पूर्ण भूतकाल का जो है कि उदाहरण हम यह कर रहा है, सॉरी, परिभाषा यह कर रहा है कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि काम जो है वो भूतकाल में पूर्ण हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पूर्ण भूतकाल कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका भी एक जुगाड़ है, जो कि यहाँ पर लास्ट में आपको आ था, या था, ई थी, ए थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, जहाँ कहीं भी आपको लास्ट में दिखे मेरे प्यारे साथियों, जहाँ कहीं भी आपको लास्ट में दिखे तो समझ जाइए कि आपका जो है क्वेश्चन का चीज़ का है, तो पूर्ण भूतकाल का है। जैसे यहाँ पर उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है वर्षा हुई थी, यानी लास्ट में क्या है, हुई थी, हम क्या बोले, ई थी। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है हुई थी, यानी लास्ट में क्या रहा है, ई थी। उसी प्रकार राजा ने पूजा कर ली थी, यानी इसमें भी क्या है, ली थी। तो यहाँ पे आपको क्या बताए थे, ई थी, जहाँ पर भी कहीं देखे वो समझ जाइए कि वह सब क्या है, पूर्ण भूतकाल है। जैसे राधा खाना बना चुकी थी, तो इसमें क्या है, लास्ट में थी है। यानी हम आपको जो भी पढ़ा रहे हैं इसमें देखिएगा, उसमें आपको एक जुगाड़ देते रहे। जुगाड़ देने का मेरा तरीका क्या है, जुगाड़ देने का मेरा मतलब यही है कि आप लोग जो है कि इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए जो कि अपूर्ण भूतकाल का हो या भूतकाल का हो, तो उसमें आप लोग घबराए नहीं, आप जुगाड़ के माध्यम से जो है अपना क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो है कि अपने पेपर में टिक लगा सकें। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अब जो है कि यहाँ पर जो है कि अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल जो है कि समझ गए होंगे। अब हम बात करने वाले, देख सकते हैं हमने 5 नंबर में लिखा है संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पे आप जो है इसका परिभाषा देखने का प्रयास कीजिएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है कि इसमें यह संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। संदिग्ध भूतकाल का जो है परिभाषा में यह बता रहा है कि इसमें यह संदेह बना रहता है, इसमें यह संदेह जो है बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। देखिए संदिग्ध भूतकाल पहचानने का एक और यहाँ पे हम जुगाड़ बता रहे हैं, थोड़ा जुगाड़ पर बेहद तरीका से ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग जो है कि इसमें से
किसी भी क्वेश्चन में जो है आप नहीं फंसेगा। इस प्रकार के कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, संदिग्ध भूतकाल हो गया, सामान्य भूतकाल हो गया, या जो है कि पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, जो भी भूतकाल हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आप जुगाड़ पे केवल ध्यान दीजिएगा तो आपका जो है क्वेश्चन कहीं नहीं फंसने वाला है। जैसे संदिग्ध भूतकाल जुगाड़ बोल रहा है कि लास्ट में क्या या होगा, ई होगी, ये हो गए, जितने भी लास्ट में होंगे समझ जाइए, लास्ट में आपको जहां कहीं इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो समझ जाइए वो क्या है, वह एक प्रकार का संदिग्ध भूतकाल है। जैसे यहाँ पर हम जो है उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर उदाहरण लिखे हुए हैं कि वह क्रिकेट खेले होंगे, यानी लास्ट में मेरे प्यारे साथियों क्या है, होंगे। हम आपको जुगाड़ में भी क्या बताए थे, खेले होंगे। चलिए तो यहाँ पर होंगे देख सकते हैं, और यहाँ पे उदाहरण जो है आपका उसी प्रकार से कह रहा है कि वह क्रिकेट जो है खेले होंगे। सेकंड में देखेंगे, बस चली गई होगी, यानी लास्ट में क्या है, ई होगी। यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है ई होगी, तो इसमें भी लास्ट में क्या है, ई होगी। यहाँ पे थर्ड नंबर उदाहरण में देखेंगे लिखा है कि वह पहुंच गई होगी, यानी जहां कहीं आपको लास्ट में या आ होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे, ये सभी क्या है, ये सभी आपका संदिग्ध भूतकाल है। चलिए मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट में हम बात करते हैं जो कि हेतु भूतकाल, यानी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हेतु भूतकाल, यहाँ इसका परिभाषा लिखा है कि काम भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण वह जो है किसी कारण नहीं हो पाया, उसे हम लोग हेतु भूतकाल कहते हैं। यानी हेतु भूतकाल का परिभाषा हम यह कह रहा है कि काम जो है वह भूतकाल में होने वाली थी, लेकिन किसी कारणवश जो है कि वह नहीं हो पाया, उसे हम लोग हेतु भूतकाल कहते हैं। देखिए इसका भी मेरे प्यारे साथियों जुगाड़ है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका भी जुगाड़ है। जैसे इसका शर्त प्लस यदि लगा होगा लास्ट में, और जो है कि ता है, तो है, ती है, तो है, ते है, इस प्रकार का होगा। लास्ट में जहाँ कहीं भी होगा, लास्ट में जहाँ कहीं भी होगा तो समझ जाइए वह क्या है, वह है हेतु भूतकाल। जैसे यहाँ पर उदाहरण में समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे लिखा है कि यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, यानी यदि वह मेहनत करता तो क्या, वह सफल हो जाता, यानी लास्ट में क्या है, ता है। उसी प्रकार है, बोल रहा है सेकंड में, बोल रहा है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी यदि वर्षा होती तो फसल क्या होती, अच्छी होती। उसी प्रकार यहाँ पे थर्ड उदाहरण लिखा है कि यदि काजल आती तो श्याम भी जरूर आता, यानी बोल रहा है कि हेतु भूतकाल यह कह रहा है कि काम जो है भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारणवश जो है कि भूतकाल में नहीं हुई, उसको हम लोग हेतु भूतकाल कहते हैं। उसको पहचानने का यही तरीका है, लास्ट में जहाँ कहीं ता, तो, ती, तो, ते दिखाई दे, उसे हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन जो है भूतकाल के। उसका उदाहरण है, यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, यानी यदि वो व्यक्ति मेहनत करता तो क्या हो जाता, सफल हो जाता। और जो है कि यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि काजल आती तो श्याम भी आता। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है संदिग्ध भूतकाल और जो है कि हेतु भूतकाल समझ गए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भूतकाल का क्वेश्चन था वो यहीं पे समाप्त होता है। अब जो हम बात करने वाले हैं, जो कि हम यहाँ पर देखेंगे वर्तमान काल जो है कितने प्रकार का होता है मेरे प्यारे साथियों, तो 5 प्रकार के होते हैं। जो अभी चल रहा है, यानी जो अभी समय चल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि वर्तमान समय में होने का ज्ञान हो उसे ही हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि वर्तमान काल का परिभाषा में यह बता रहा है कि वर्तमान काल में जो भी हम लोग को ज्ञान होता है, यानी कि नॉलेज होता है, वही वर्तमान काल कहलाता है। यानी अभी जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, जो भी जो है कि खा रहे हैं अभी वर्तमान में,
वो सब क्या है, वो सब वर्तमान काल है। यहाँ पर देखेंगे कि वर्तमान काल जो है कि 5 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर रूप से समझ में आ सके। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि सामान्य वर्तमान काल, एक होता है सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा होता है तत्कालिक और अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा होता है संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा होता है मेरे प्यारे साथियों संभाव्य वर्तमान काल, और पांचवा होता है पूर्ण वर्तमान काल। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जो है कि पांचों वर्तमान काल जो है कि लिख चुके हैं, आपको बोर्ड पर जो है कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। और जो है कि यहाँ पर अब हम चलेंगे, सबसे पहले जो है कि सामान्य वर्तमान काल के यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर जो है कि सामान्य वर्तमान काल हम लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि सामान्य वर्तमान काल। और सामान्य वर्तमान काल का यहाँ पर हम जो है कि परिभाषा की बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का सामान्य रूप से होना पाया जाए उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। बोल रहा है कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का जो है सामान्य रूप जो है होना पाया जाए उसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसका भी जुगाड़ यहाँ पर हम देख दिए हैं याद करने का। सामान्य वर्तमान काल के यहाँ पर जुगाड़ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। जैसे जिस क्वेश्चन के लास्ट में ता है, ती है, ते है, जहाँ कहीं भी आपको लास्ट में इस प्रकार का दिखे, लास्ट में दिखे, तो समझ जाए कि वो क्या है, वह जो है कि सामान्य वर्तमान काल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है, लिखा है कि मैं किताब लिखता हूँ, यानी मैं किताब लिखता हूँ। तो इसमें लास्ट में क्या है मेरे प्यारे साथियों, तो ता हूँ। उसी प्रकार है कि राधा गाना गाती है, इसमें लास्ट में क्या है, ती है। उसी प्रकार है 3 नंबर उदाहरण में देखेंगे, लिखा है कि रामू स्कूल जाता है, ता है। उसी प्रकार देखेंगे मोहन और सोहन स्कूल जाते हैं, लास्ट में क्या है, ते हैं, यानी लास्ट में इसमें क्या है, ता है। उसी प्रकार इसमें राधा में क्या है, ती है। और जो है कि रामू स्कूल जाता है, इसमें भी ता है। और जो है कि मोहन और सोहन क्या है, स्कूल जाते हैं, तो इसमें क्या है, ते हैं। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कि जुगाड़ में यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट में ता है, ती है, ते है, जहाँ कहीं भी आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि सामान्य वर्तमान काल का जो है वह क्वेश्चन है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है सामान्य वर्तमान काल समझ गए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पर हम लिखे हुए हैं तत्कालिक और अपूर्ण वर्तमान काल, थोड़ा देखिएगा ध्यान से और जो है कि इसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। लिखा है कि तत्कालिक और अपूर्ण वर्तमान काल, तत्कालिक और अपूर्ण वर्तमान काल का परिभाषा हमें यह बता रहा है। लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होते रहने का बोध हो उसे हम लोग तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। यानी कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होते का बोध होता है उसे हम लोग तत्कालिक और अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर भी हम जुगाड़ कुछ दे दिए हैं, बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी हम जुगाड़ दिए हैं जिसमें रहा है, रही है, रहे हैं, जहाँ कहीं भी दिखे तो समझ जाइए कि वो क्या है, कि वो जो है तत्कालिक और अपूर्ण वर्तमान काल का क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है कि मल्लू पढ़ रहा है, लास्ट में क्या है, रहा है। उसी प्रकार है कालू स्कूल जा रहा है, इसमें भी रहा है। मैं लिख रहा हूँ, इसमें भी क्या है, रहा है। तो जहाँ कहीं भी आप समझिए कि जहाँ कहीं भी आपको रहा है, रही है, जहाँ कहीं भी दिखे तो समझ जाइए क्या है वो, तत्कालिक अपूर्ण वर्तमान काल। तो उम्मीद करते हैं कि सामान्य वर्तमान काल और जो है कि तत्कालिक वर्तमान काल आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं मेरे प्यारे साथ, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर में लिखा है कि पूर्ण वर्तमान काल, यानी हम जो है कि 3 नंबर में पढ़ेंगे पूर्ण वर्तमान काल। चलिए यहाँ पर इसका परिभाषा को देखने का प्रयास कीजिएगा, बोर्ड पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ या प्रतीत होता है उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। यानी इसका परिभाषा हम यह बता रहे हैं कि क्रिया के, बोल रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से अभी अभी कार्य जो है पूर्ण हुआ है उसे हम लोग पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। चलिए हम इसका भी कुछ आपको जुगाड़ दे दिए हैं, जो कि पहचानने का सबसे आसान तरीका आप लोगों का हो जाएगा।
इस जुगाड़ के माध्यम से। चलिए यहाँ पर देखा है, देखिए लिखा है कि चुका है, चुकी है और जो है कि चुके हैं। जहां कहीं लास्ट में दिखे, जहां कहीं लास्ट में दिखे तो समझ जाना है कि वो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा काल का क्वेश्चन है, तो पूर्ण वर्तमान काल का है। चलिए यहाँ पर उदाहरण पे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा नोट पॉइंट में देखिएगा, लिखा है कि कार्य जो वर्तमान में ही, वर्तमान कार्य जो बोल रहे वर्तमान में ही प्रारंभ होकर वर्तमान में ही क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी इसमें यह बता रहे हैं कि पूर्ण वर्तमान काल में कि कार्य जो होता है वर्तमान में ही प्रारंभ होता है और वर्तमान में ही समाप्त हो जाता है। चलिए इसका उदाहरण कुछ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण पर लिखा है कि वह पढ़ चुका है, हम खाना खा चुके हैं, वह सो चुका है। तो हम तो आप लोगों को जुगाड़ में बताइए दिए हैं कि जहाँ कहीं भी आपको लास्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है दिखे तो समझिए कौन सा है, तो पूर्ण वर्तमान काल। अब चलिए हम बात करने वाले हैं जो कि 4 नंबर में है, संदिग्ध वर्तमान काल। यहाँ पर बोर्ड पे देखिएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हम लिखे हुए हैं और जो है कि इसका परिभाषा हम यह बता रहे हैं कि वर्तमान में कार्य होने से संदेह पाया जाए उसे हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। यानी वर्तमान में कार्य जो करते हैं उसमें यदि संदेह किसी भी प्रकार का पाया जाता है तो वो कौन सा वर्तमान काल होगा, वो जो है कि संदिग्ध वर्तमान काल होगा। चलिए तो इसका भी हम जुगाड़ जो है आपको दे चुके हैं, इस जुगाड़ में हम समझने का प्रयास करेंगे। इस जुगाड़ में लिखा है कि जहाँ कहीं ता होगा, ती होगी, ते होगा, तो होगा, तो समझिए कि कौन सा काल है, तो जो है कि संदिग्ध वर्तमान काल है। चलिए आपको हम उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम उदाहरण लिखे हुए हैं और जो है कि उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे लिखा है कि राजन पढ़ाता होगा, मेरे प्यारे साथियों, ता होगा। उसी प्रकार है वह गाता होगा, इसमें भी ता होगा। पायल प्रतीक्षा करती होगी, यानी लास्ट में ती होगी। उसी प्रकार है मोहन खाता होगा, यानी लास्ट में ता होगा। तो जहां कहीं आपको ता होगा, ती होगा, ते होगा, लास्ट में जहां कहीं दिखे तो मेरे प्यारे साथियों समझ जाइएगा कि वो जो है कि संदिग्ध वर्तमान काल का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि पूर्ण वर्तमान काल और जो है संदिग्ध वर्तमान काल समझ चुके हैं। अब हम चलिए मेरे प्यारे साथियों चलते हैं। प्यारे साथियों अब जो हम बात करने वाले हैं जो कि संभाव्य वर्तमान काल, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि संभाव्य वर्तमान काल। इसका हम लोग परिभाषा समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा हम यह बता रहे हैं कि जिस काल से वर्तमान में काम पूरे होने की संभावना होती है उसे संभाव्य वर्तमान कहते हैं। संभाव्य वर्तमान का परिभाषा यह हमें बता रहा है कि जिस काल से वर्तमान में जो है कि काम पूरे होने की संभावना बनी रहती है उसे हम लोग संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। चलिए इसका भी हम कुछ जुगाड़ दे दिए हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। थोड़ा ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। जैसे लिखा है कि इस जुगाड़ हम लिखे हैं, जुगाड़ में क्या है, जैसे जहाँ कहीं आपको ता हो, ते हो, ती हो, या हो, ई हो, जहाँ कहीं भी आपको लास्ट में दिखे तो समझिए कौन सा काल है, तो वह है संभाव्य वर्तमान काल। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं उदाहरण के माध्यम से। लिखा है कि उदाहरण लिखा है कि वह लौटता हो, यानी ता हो, इसमें क्या है, लौटता हो, यानी लास्ट में ता हो। उसी प्रकार है सेकंड में देखेंगे उदाहरण में लिखा है कि वह जाती हो, यानी ती हो, लास्ट में क्या है मेरे पास से थे ती हो। उसी प्रकार है थर्ड उदाहरण में देखेंगे मेरे जेब में 30 रुपए हैं, मैं नहीं, मेरे जेब में 30 रुपए हो, यानी लास्ट में ए हो। यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, ए हो। तो हम आपको जो है कि जुगाड़ में बता चुके हैं कि जिस काल से वर्तमान में काम पूरे होने की संभावना बनी हो उसे हम लोग संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। उसका जुगाड़ यह कहता है कि ता हो, ते हो, ती हो, या हो, ई हो, तो समझ जाए कि वो कौन सा काल है, तो संभाव्य वर्तमान काल है। चलिए यहाँ पर उदाहरण पर देखिए लें कि वह लौटता है, लास्ट में ता हो, वह जाती हो, लास्ट में ती हो, मेरे जेब में 30 रुपए हो, यानी ए हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग संभाव्य वर्तमान काल समझ गए। अब हम बात करने वाले हैं जो कि भविष्य काल पे अब चलेंगे, जो कि वर्तमान, जो कि काल जो है हम लोग काल में जो है कि वर्तमान काल खत्म हो चुका है
अब हम लोग पढ़ेंगे भविष्य काल। यहाँ पर बोर्ड पे देखिएगा, इसका भी जो है कि भविष्य काल का भेद कितने होते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो भविष्य काल का भेद जो होता है वह 3 होते हैं। भविष्य काल का भेद कितना होता है? तो भविष्य काल का भेद जो होता है वह 3 होते हैं। देखिए लिखा है कि भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्य काल कहते हैं। यानी भविष्य में जो भी क्रिया होता है, क्रिया आप लोग तो पढ़ चुके हैं, क्रिया किसे कहा जाता है तो आप लोग बेहद तरीका से समझ ही रहे होंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करा दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए कहा गया है कि भविष्य में होने वाली क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। चलिए ये भी 3 प्रकार के होते हैं। भविष्य काल जो होता है कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो एक होता है मेरे प्यारे साथियों, एक होता है सामान्य भविष्य काल, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि सामान्य भविष्य काल, और एक होता है संभाव्य भविष्य काल, और एक होता है हेतु मध्य भविष्य काल। चलिए तो हम यहाँ पे सामान्य भविष्य काल समझने का प्रयास करते हैं। बोर्ड पे आपको दिखाई दे रहा होगा, नंबर 1 में लिखे हैं सामान्य भविष्य काल। उसका परिभाषा हम यह बता रहा है, कि इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया जो है सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। सामान्य भविष्य काल का परिभाषा में यह बता रहा है कि इससे यह प्रकट होता है कि क्रिया जो है भविष्य सामान्यतः जो है भविष्य काल में ही होगी, उसे हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। चलिए इसका भी हम आपको जुगाड़ दे दिए हैं। जुगाड़ में बोल रहा है कि जहाँ कहीं लास्ट में एगा हो, एगी हो, एगे हैं, लास्ट में जहाँ कहीं दिखे, लास्ट में जहाँ कहीं दिखे तो समझ जाइए कि कौन सा काल है? तो सामान्य भविष्य काल है। चलिए यहाँ से उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, लिखा है कि वह रात में सोएगा। वह क्या है? कि रात में सोएगा। तो हम क्या बोले? एगा, एगी। अच्छा है जो है कि एगे जहाँ कहीं दिखाई दे यानी समझिए कि वो सामान्य भविष्य काल है। जैसे लिखा है कि रामू आज आएगा, इसमें लास्ट में एगा है। उसी प्रकार है वह खाना खाएगी, इसमें भी लास्ट में एगी है। बच्चे स्कूल जाएंगे, इसमें भी लास्ट में एगी है। यानी एगा, एगी जहाँ कहीं भी दिखे वो समझिए कौन सा है? सामान्य भविष्य काल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि संभाव्य वर्तमान काल समझ गए होंगे, और जो कि भविष्य काल जो है कि 3 प्रकार के होते हैं, और जो भविष्य में होने वाली क्रिया को हम भविष्य काल कहते हैं। सबसे पहला होता है सामान्य भविष्य काल, सेकंड में होता है संभाव्य भविष्य काल, और थर्ड में होता है हेतु मध्य भविष्य काल। और जो है कि इसका परिभाषा सामान्य भविष्य काल का समझेंगे। इसमें यह प्रकट होता है कि क्रिया जो है सामान्यतः भविष्य में होगी, उसे हम लोग सामान्य भविष्य काल कहते हैं। इसका जुगाड़ हम आपको दे देंगे, जहाँ का लास्ट में एगा, एगी, एगे दिखे उसे समझ जाइएगा कि जो कौन सा काल है, तो जो है कि सामान्य भविष्य काल है। चलिए यहाँ पर कोई उदाहरण में देखिएगा, लिखा है कि वह रात में सोएगा, लास्ट में एगा। रामू आज आएगा, यानी आएगा, लास्ट में एगा। वह खाना खाएगी, लास्ट में एगी। उसी प्रकार है कि बच्चे स्कूल जाएंगे, लास्ट में एगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि बेहद तरीके से समझ गए होंगे। अब हम मेरे प्यारे साथियों बात करने वाले हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा है कि संभाव्य भविष्य काल। इसका हमें परिभाषा यह बता रहा है कि भविष्य में बोल रहा है कि भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। यानी संभाव्य भविष्य काल का परिभाषा हम यह बता रहे हैं कि भविष्य में जो है कार्य होने की संभावना हो, उसे हम लोग संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। इसमें जो है कि कुछ इस प्रकार का होगा, जैसे लिखा होगा शायद, संभव, संभावना। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? कि शायद, संभव, संभावना से पहचाने शायद, संभव और संभावना, जहाँ कहीं आपको या फर्स्ट में हो या लास्ट में हो या बीच में हो, उस जो है कि क्वेश्चन में दिखे तो समझ जाइए कि वो कौन सा काल है? तो संभाव्य भविष्य काल। चलिए इसका जुगाड़ भी हम दे चुके हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है जुगाड़ में, जैसे जहाँ कहीं भी जुगाड़ में आपको गा होगा, गे हो गए, गी होगी, जहाँ कहीं गा, गे, गी, यानी गा, गे, गी जहाँ कहीं हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन में जहाँ कहीं भी दिखे तो समझ जाएं कि वो कौन सा काल है? संभाव्य भविष्य काल। चलिए आपको उदाहरण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लिखा है कि संभव है रानी कल आए। तो हम आपको फर्स्ट में क्या बताएं कि इसमें शायद, संभव, संभावना देखने को मिलेगा। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला? संभव है रानी कल आए। उसी प्रकार से सेकंड उदाहरण में देखेंगे, जैसे लिखा है कि शायद चोर पकड़ा जाए।
यानी शायद चोर पकड़ा जाए। थर्ड में देखेंगे कि शायद, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, लिखे हूँ शायद आज वर्षा होगी, यानी शायद आज वर्षा होगी। यानी लास्ट में क्या है, लास्ट में आपको मेरे प्यारे साथियों लास्ट में यहाँ पर गी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि शायद वर्षा होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कि बेहद तरीका से और जो है कि सबसे आसान तरीका से जो है कि आप संभाव्य भविष्य का समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं जो कि यह लास्ट है, वो कौन कौन सा है, तो है हेतु मंद भविष्य काल। हेतु मंद भविष्य काल, इसका परिभाषा हमें यह बता रहा है कि इसमें एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर निर्भर करता है, उसे हम लोग हेतु मंद भविष्य काल कहते हैं। हेतु मंद भविष्य काल जो है, इसका परिभाषा यह कहता है कि इसमें जो है एक क्रिया का होना दूसरे क्रिया के होने पर क्या करता है, निर्भर करता है, उसे हम लोग हेतु भविष्य काल कहते हैं। चलिए इसका कुछ शर्त है, जैसे यहाँ पर तागे, तीगे, तेगे, तोगे, जहाँ कहीं भी आपको लास्ट में दिखे तो मेरे प्यारे साथियों आपको क्या समझना है कि वो कौन सा काल है, तो जो है हेतु मंद भविष्य काल। तागे, तीगे, तेगे, चलिए हम जो है कि उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपके माइंड में बहुत अच्छा तरीका से सेट हो सके। चलिए लिखा है कि यदि राहुल जाएगा तो मैं भी आऊंगा। तो इसमें क्या है, इसमें दो व्यक्ति चर्चित हैं, कौन कौन से हैं, राहुल और मैं, यानी राहुल जाएगा तो मैं भी आऊंगा। तो इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, जैसे लास्ट में जो है कि आऊंगा और इसमें क्या है तो इस दोनों को हम लोग को ध्यान देना है। उसी प्रकार से हम लोग सेकंड में समझेंगे, लिखा है कि मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, यानी तोगे। और यहाँ पे थर्ड में देखेंगे कि अकेला इंसान पर भीगा है, अकेला इंसान क्या है, अकेला इंसान पर भीगा है। तो मेरे प्यारे साथियों इस जो है कि इसमें आपको हम बता चुके हैं कि संभाव्य भविष्य काल और जो है कि हेतु मंद भविष्य काल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। आज के लिए जो है कि आपका क्या होता है कि काल जो है यहीं पे समाप्त होता है, और जो है कि उम्मीद करते हैं कि काल जितने भी हम पढ़ाए हुए हैं आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आया होगा, और जो है कि नहीं भी समझ में आया होगा तो उसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है उसको, क्योंकि ये वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड है, इसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार इसको देखेंगे, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तब तक, कहा गया है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उसी प्रकार से जब तक हम लोगों को समझ में आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जो है कि देखिए आपके एक लाइक से और एक कमेंट से हमें प्राउड फील होता है कि हम जिस बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं वो बच्चा पढ़ता है, और पढ़ता है तो वो जो है कि अपना एक लाइक कमेंट देता है कि नहीं आप जो है कि जो भी कार्य कर रहे हैं वो सबसे बेहतर है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग लाइक शेयर कमेंट और जो है कि हमें सपोर्ट कीजिएगा, जो कि इसी प्रकार के आपको जो है कि यूट्यूब चैनल पर वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए जय।